वोलाटाइल सॉल्वेंट झालं का? झालं असं तर राहू द्या, पण नाही शिकत. ठीक आहे. रोल्स लॉ फॉर द सोल्यूशन containing Rolle's law for solution containing volatile solute in volatile solvent. ठीक है. अब इसका डेरिवेशन नहीं है तो मैं समझा के बताता हूँ, तो वो चीजें अगर आप लिखेंगे तो डबल से हेडिंग देना पड़ेगा. ठीक है, समझ गए क्या? क्योंकि इसका स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम उसको डिराइव करेंगे. ठीक है, सो डिराइव मतलब ऐसा ही है. ठीक है, देखो इधर ध्यान दो. मेरे पास दो डब्बे हैं. कितने डब्बे हैं? दो. अब एक डब्बे में मैंने लिया पेट्रोल और दूसरे डब्बे में लिया, क्या लिया दूसरे डब्बे में? पानी. पानी नहीं, डीजल. पहले में लिया बच्चों, दूसरे में लिया. ए भी है 1 लीटर और ए भी है 1 लीटर. और पेट्रोल को मैंने कहा ए और डीजल को कहा बी. ठीक है, एक डब्बे में है पेट्रोल, दूसरे डब्बे में है डीजल. पेट्रोल को कहा ए और डीजल को कहा बी. अब क्या होगा? दोनों 1-1 लीटर है. दोनों 1-1 लीटर है. तो बताओ कौन ज्यादा उड़ेगा? या दोनों सेम उड़ेंगे? कौन ज्यादा उड़ेगा? मुझे नहीं पता. पेट्रोल. मतलब पेट्रोल की उड़ने की टेंडेंसी. तो पेट्रोल की सेम टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों का सेम टेम्परेचर है, तो सेम उड़ेंगे, अलग अलग उड़ेंगे? अलग अलग उड़ेंगे. कौन ज्यादा उड़ेगा? पेट्रोल ज्यादा उड़ेगा. और केरोसिन, डू यू अंडरस्टैंड? वंस मोर, पेट्रोल ज्यादा उड़ेगा और केरोसिन कम. बराबर. और अगर पेट्रोल ज्यादा उड़ेगा, कौन ज्यादा उड़ेगा? पेट्रोल. पेट्रोल ज्यादा उड़ने से उसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी, और अगर उसकी वेपर ज्यादा बनी तो वो प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट करेगा. एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड व्हिच प्रेशर? वेपर प्रेशर. दैट प्रेशर इज कॉल्ड व्हिच प्रेशर? वेपर प्रेशर. समझ गए? तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, पेट्रोल का कि डीजल का? पेट्रोल का. और ये अभी अकेला है कि इसमें कुछ डूबा हुआ है? सो इट इज अ प्योर पेट्रोल. बराबर. उसका हमने नाम दिया ए. तो क्या उसका वेपर प्रेशर पी ए, प्योर स्टेट में है इसलिए 0. तो व्हाट इज दिस? पी ए 0, नो डाउट. व्हाट इज पी? वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल इन pure state. What is this? Vapor pressure of petrol in pure state. In which state? Pure state. Vapor pressure of petrol in pure state. उसी तरह PV0 भी क्या रहेगा? अच्छा, पेट्रोल क्या है? उड़ने वाला है, नहीं उड़ने वाला? उड़ने वाला है. बराबर. तो उड़ने वाला है. कैसा है? उड़ने वाला है. इसका मैं अगर कहूं P0 उड़ने वाला, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर रहेगा. आई कंसीडर इट्स वेपर प्रेशर इज हाउ मच एटमॉस्फेयर? 5 एटमॉस्फेयर. सो टेल मी व्हाट शुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ डीजल? ग्रेटर देन 5, लेस देन 5? सब ध्यान देते जाओ इधर. हाँ, क्या ग्रेटर देन 5 कि लेस देन 5? लेस देन 5. बराबर. तो इसका वेपर प्रेशर कम रहेगा. किससे कम रहेगा? 5 से कम रहेगा. तो आई कंसीडर इट इज 3. बराबर. अब इसका वेपर प्रेशर 3 है, जो कि 5 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना? इसका वेपर प्रेशर 5 से कम है. किसका? डीजल का. अब ये है पेट्रोल, ये है डीजल. अब आप इन दोनों में मुझे एक बात बताइए. Now if you see in this petrol and diesel, तो
इसका वेपर प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर, इसका वेपर प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर। हाउ मच एटमॉस्फेयर? 3 एटमॉस्फेयर। इट्स वेपर प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर, इट्स वेपर प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर। समझलं? आता ठीक है, रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अभी हम देख रहे हैं। तो इसमें अभी हमने देखा ये दो, अब मैंने ना इसको मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद क्या हो गया, मैंने इसमें पेट्रोल भी लिया 1 लीटर और डीजल भी लिया 1 लीटर। पेट्रोल लिया मतलब ये लिया, बी लिया। अब ये डब्बा है, अब यहाँ दोनों की वेपर्स होगी, पेट्रोल की भी होगी और डीजल की भी होगी, बराबर। तो अब बताइए दोनों की सेम टेम्परेचर है अभी भी, तो ये सॉल्यूशन में दोनों की वेपर्स ज्यादा रहेंगे, सेम रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि सेम लिए, इसको भी 1 लीटर उसको भी 1 लीटर। हाँ, डिफरेंट रहेंगी कि सेम रहेंगी? खुद कहते हैं डिफरेंट रहेंगी। डिफरेंट रहेंगी। अच्छा, डिफरेंट रहेंगी तो किसकी ज्यादा रहेंगी और किसकी कम रहेंगी? थोड़ा चांगलं बोला, क्या? पेट्रोल की ज्यादा, डीजल की कम। ठीक है, पेट्रोल की ज्यादा, डीजल की कम। ठीक है, पेट्रोल की ज्यादा रहेगी और डीजल की कम। क्यों? पेट्रोल ज्यादा होना है, ज्यादा उड़ करता है। कौन? पेट्रोल। जो अकेले में ज्यादा उड़ करता है वो ग्रुप में भी ज्यादा उड़ करता है, जो अकेले में भी उड़ नहीं करता वो ग्रुप में भी उड़ नहीं करता। अरे है ना? अब वी कैन जस्ट टेक द एग्जांपल। अगर मैंने किसी बच्चे को भी क्वेश्चन पूछा, कोई है नहीं है, ठीक है, तो सांग बाबू समर्थ, ठीक है, तो I want to know the rules for non-volatile solution. This. नहीं? सारे बोलो, तू पण बोल। हाँ, सारे बोलो। अरे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कल 5 बार लिख के लाएंगे, ठीक है? लिख लो रोल्स लॉ 5 टाइम्स, ठीक है? अच्छा, इशारा सेंड नहीं होना चाहिए, इशारा भी सेंड नहीं होना चाहिए। लॉज एंड रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? 5 बार लिखो, नहीं लिख के लाए ना कल 50 बार लिखने को बोलूंगा, ठीक है? 5 टाइम्स। हाँ, चलो, व्हाट इज द रोल्स लॉ? देखो, सिर्फ बताने से आ गया, सिर्फ 5 बार बोलने से आ गया, है ना? चलो सारे बोलो फास्ट। होल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। कौन सा लॉ है? रोल्स लॉ, ठीक है? सो रोल्स लॉ। अब देखो कैसा है कि अभी तो मैं देख रहा था सब लोग बहुत बता रहे थे, सब लोग आंसर दे रहे थे रोल्स लॉ, लेकिन जब अकेले को पूछा तो आया नहीं, बराबर? लेकिन जब ये सब लोग बता रहे थे तो जिसको अकेले में पूछा उसको आता है, वो सॉल्यूशन में, मतलब जब मॉब में भी फट बोल रहा था, और जिसको अकेले में पूछा उसको नहीं आता, वो फिर वो भी बोल रहा था, लेकिन रिलेटिव लो वेपर प्रेशर, इट्स कॉल्ड रोल्स लॉ। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोल तो उसका भी थोड़ा बहुत बढ़ गया बताने का ये, लेकिन उसका प्योर में, मतलब अकेले में कम है तो सॉल्यूशन में भी कम है, और अकेले में ज्यादा है तो सॉल्यूशन में भी। तो इसीलिए प्योर में जिसकी आंसर देने की एबिलिटी ज्यादा है वो भीड़ में भी ज्यादा आंसर देगा, और जिसकी अकेले में आंसर देने की टेंडेंसी कम है वो भीड़ में भी कम। वो अकेला मतलब प्योर, वो भीड़ मतलब सॉल्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम इज द कंडीशन हियर। पेट्रोल का अकेले में, चांगलं बोला ना,
उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन में भी उसका जो प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा। लेकिन सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर और अकेले में उसका वेपर प्रेशर क्या दोनों सेम रहेंगे? नहीं, क्योंकि अफेक्ट करेंगे ना। जब वो अकेला बोलेगा तो बोलेगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऐसा बोलेंगे। और सॉल्यूशन में द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, अभी उसको नहीं भी आया तो गाड़ी रुकेंगी, ऐसा करते रहेगा वो। फिर उसको जब से याद आएगा तब से फिर से गाड़ी में बैठेगा, फिर से उतरेगा, लेकिन उसका चालू रहेगा। सब पूरा गांव चिल्लाएगा मेरे एंड में, ठीक है। तो होता है ऐसा। तो अकेले में जो है वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसी का वो अलग रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में टोटल है और टोटल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है क्या उसका? नहीं, पार्शियल है वो, मतलब जो भी टोटल प्रेशर है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा है। सो इसीलिए सॉल्यूशन में उसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन में जो उसका रहेगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर, और अकेले में जो रहेगा वो प्योर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन व्हिच स्टेट? प्योर स्टेट। अभी तो अपन ये पेट्रोल डीजल छोड़ के अपन जनरलाइज बात करते। समझो PA0। व्हाट इज PA0? बोलो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल। कैसा है पेट्रोल? वोलाटाइल। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, एनी वोलाटाइल कंपोनेंट। बोलो रे, फिर तुमको ला पूछा तो आता नहीं, बोलो अच्छे से। इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। Vapor pressure of any volatile component in which state? Pure state. So this is the vapor pressure of any volatile component in which state? Pure state. That is PA0. Vapor pressure of any volatile component in pure state. So what do you mean by this PA0? Do you understand? So keep in your mind once more. What is PA0? Vapor pressure of any volatile component in pure state. Vapor pressure of any volatile component in pure state. This is what? PA0. Next, as it is PA0, this is the vapor pressure of any volatile component in which state? Pure state. Clear है? अब हम यहाँ पे जो उसका वेपर प्रेशर रहेगा, अब वो पूरा उसका नहीं है, तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया? पार्शियल। ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है ये? वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। Once more, what is PA? माझा इंग्रजीतच लिहिलेलं आहे। अच्छा, हाँ। ठीक है। Once more, what is PA? This is what? PA. Once more, what is PA? It is what? PA. Partial vapor pressure of any volatile component in solution. This is PA and this is PA0. Okay? So this is PA and this is PA0. Vapor pressure of any volatile component in pure state. Partial vapor pressure of any volatile component in solution. तो बताओ PA की वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा। पीबी की वैल्यू, यहाँ पे जो पीबी रहेगा उसकी वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि प्योर स्टेट में
उसका वेपर प्रेशर कम है, उसकी उड़ने की टेंडेंसी कम है। और इसीलिए मैं क्या बोलूं, जिसका प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ज्यादा किसका रहेगा, जिसकी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है, बराबर। तो इसको क्या हो गया फिर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज directly proportional to the vapor pressure of that component. Vapor pressure of that component. Vapor pressure of that component in pure state. समझ गए? तो क्या बोलूं फिर इसको, PA is first directly proportional to the PA0. Can I say? Once more, PA is directly proportional to the PA0. ठीक है? Once more. PA is directly proportional to the PA0. तो PA0 को कैसा है बच्चों, directly proportional. Now as the PA is directly proportional to the PA0, PA is directly proportional to the PA0. PA, partial vapor pressure of any volatile component in solution, that is PA is directly proportional to the PA0. चलायचं, आवडलं सर्वांना? चालू समोर. once more, क्या PA is directly proportional to the PA0. once more, PA is what is PA0? once more, what is PA0? Vapor pressure of any volatile component in pure state. This is what PA0. once more, what is PA0? Any volatile component in pure state. ठीक है? Vapor pressure of any volatile component in pure state. This is what PA. And PA is partial vapor pressure of. Do you understand? So this is what PA is directly proportional to the PA0. once more, PA is directly proportional to the PA0. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलायचं समोर. नेक्स्ट, आता PA झाला, PA0 झाला. आता मी अजून एक काय कंडिशन कन्सिडर करतो. आता आपण काय कॉन्स्टंट ठेवलंय, वॉल्यूम. दोनों कितना लीटर दिया, 1 लीटर. मतलब दोनों की क्वांटिटी कैसे दी, सेम. मतलब क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी कांस्टेंट है. चेंज हो रहा है वेपर प्रेशर इन विच स्टेट, प्योर स्टेट. अब हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर दोनों का सेम लेते हैं. मतलब ऐसे दो सब्सटेंसेस लेते हैं जिनका वेपर प्रेशर सेम है, बराबर सेम है वेपर प्रेशर, मतलब उनकी उड़ने की टेंडेंसी सेम. कौन से ऐसे दो सब्सटेंस आप बता पाएंगे कि जिनकी उड़ने की टेंडेंसी सेम है? पेट्रोल और पानी? अरे बाप रे. केरोसिन और डीजल बोल सकते हैं हम, केरोसिन और डीजल. लेकिन प्रैक्टिकली हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो देखो, कोई उड़ता है तो फिर उसका सुगंध भी आता है. अरे आता है ना, कहाँ से आता है? पेट्रोल उधर डाल रहा है, स्मेल इधर आ रहा है, मतलब इधर कौन आया है, हवा आई है. और हवा साथ में क्या लेके आई है, पेट्रोल की वेपर्स. मतलब वेपर्स आ रही है ना, जिसका वेपर प्रेशर, एक इसमें पानी डाल रहे हो और एक इसमें पेट्रोल डाल रहे हो, सुगंध किसका आएगा, पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के वेपर्स आएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह हम खाने का तेल, वो 2 टाइप का होता है. 2 क्या, बहुत सारे टाइप का होता है. उसमें अपन 2 लेंगे. बताओ कौन सा लेंगे? दोनों का. हाँ, सोयाबीन लेते और फली, बराबर. अब दोनों हम डाल रहे उधर, बराबर ऐसे. अब बताओ इधर सुगंध किसका आएगा, फली खाएंगे, बराबर. सोयाबीन का नहीं आएगा. मतलब फली का क्या ज्यादा है, वेपर प्रेशर. कंसीडर, इट इज नॉट एग्जैक्ट बट कंसीडर. ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा है. अरे डू यू अंडरस्टैंड? या चलो हम कंसीडर करते हैं इधर, वही आपका लेते केरोसिन और उसका. मैंने केरोसिन और वो लिया है, ठीक है, क्या, केरोसिन और डीजल. और समझो दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, बराबर. अब
मैंने यहाँ पे जो डीजल लिया है, डीजल वो लिया है 5 लीटर और केरोसिन लिया है 2 लीटर और दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। अब बताइए यहाँ पे वेपर दोनों का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में सेम है, अब दोनों की वेपर सेम बनेंगी? बनेंगी? अरे बनेंगी क्या? हाँ नहीं बनेंगी। यहाँ पे किसके वेपर ज्यादा होंगे भाई, डीजल की कि पेट्रोल की? अरे प्योर स्टेट में तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम है ना, तो डीजल की क्यों ज्यादा होगी? क्वांटिटी ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, क्या ज्यादा है? क्वांटिटी ज्यादा है। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी वेपर्स भी ज्यादा बनेंगी। व्हेन देयर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट आर सेम। तो मतलब क्या बोलूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डीजल, partial vapor pressure of diesel is directly proportional to their quantity. Quantity means its number of moles. Number of moles. Are you understanding? अरे समझ रहे हो आप? तो मतलब क्या है कि किसी भी volatile component का solution में जो vapor pressure है वो उसके number of moles को भी कैसा रहेगा? Directly proportional. When their vapor pressure in pure states are same. बराबर? और इसीलिए क्या है, PA is directly proportional to the number of moles of A. और अगर number of moles of A को वो directly proportional है, तो आपको पता है number of moles of A अगर 5 है और number of moles of B अगर कितने हैं? 2, तो mole fraction of A कितना रहता? 5/7 चलेगा? 5 number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B, 5 plus 2 7। और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या रहेगा? 2/7, 2/7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक है 5/7 और दूसरा है 2/7। ठीक है, वंस मोर, एक है 5/7 और दूसरा है 2/7। समझ गए? तो कीप इन योर माइंड, यहाँ पे अगर हम देखेंगे XA, व्हाट इज XA? mole fraction of A. What is XB? Mole fraction of B. The mole fraction of A is 5/7. Mole fraction of B is 2/7. So we have this is XA upon XB. ठीक है? XA XB. तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसके मोल्स ज्यादा, तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा। कितना है? ये तो क्लियर समझते ना अपने को कि 0.7 और इसकी वैल्यू 0.1 नहीं 2। अरे आएगा 0.2 समथिंग। किसकी वैल्यू ज्यादा है? किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है? ए। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा। और इसीलिए मैं अगर कहूं कि इसके मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके मोल फ्रैक्शन को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या रहेगा इसके मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? अभी आप देख सकते हो PA, व्हाट इज PA? पार्शियल any volatile component in solution is directly proportional to the vapor pressure of that component in pure state and also directly proportional to the mole fraction। इसी को क्या बोलते हैं हम? X। अरे X से बोलेंगे ना, तो PA is directly proportional to the XA। What is XA बच्चों? Mole fraction of A, mole fraction of A in solution, mole fraction of A in solution। So what we have, PA is directly proportional to the XA। Once more, PA is directly proportional to the XA। याद रखिए, what is that? Mole fraction of A or mole fraction of that component, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है, जैसे आपको एक न्यूटन्स लॉ है, F इज इक्वल्स टू m। पढ़े हो क्या? बचपन में पढ़े हो? अभी पढ़े हो? कभी भी पढ़े होंगे? पढ़ा होगा, कुछ लोग नहीं पढ़े।
ठीक है, F इज इक्वल टू ma है, तो क्या क्या कहता है ये इक्वेशन? फोर्स इज when acceleration is constant or force is directly proportional to the acceleration when mass is constant, है ना? तो इसको भी मैं दो इक्वेशन लिख, F is directly proportional to the m and F is directly proportional to the a. उसी तरह इसको क्या लिखूं फिर अभी? F is directly proportional to the PA0 and F is directly proportional to the XA. तो इसको क्या लिखूं? फर्स्ट PA is directly proportional to PA0 and XA, अरे लिख सकता हूं ना, और इसको क्या लिखूं? इक्वल, क्योंकि एक बार ये कांस्टेंट है और एक बार ये। when we take the PA0 same मतलब कांस्टेंट, तो PA is directly proportional to the XA and when we put XA constant then PA is directly proportional to the PA0. PA is directly proportional to the PA0. Do you understand? और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, अभी इसको मैं अंग्रेजी में क्या बोलूं? फर्स्ट PA is equals to, तुम्हारे पास सब कुछ है, PA is equals to PA0 into XA मना, ये काय का साइन है रे? हाँ, इनटू का साइन, मतलब क्या क्या, उसी को क्या बोलते हैं हम? ये दोनों का क्या है लिखा, समझ गए? तो बोलो भी पैट, इसको अंग्रेजी में बोलो, ये क्या है? चांगलं बना यार, ऐसे खिचड़ी नका करू. या इज इक्वल टू जो साइन आहे, काही जण बसतात तसेच. क्या हे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू द product of vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component in solution. फिर से पढ़ो फास्ट, क्या ये? This is the Rolle's law for the solution containing volatile solute in volatile solvent. अभी इतनी खिचड़ी हो गई तो ये कुछ लिखने, एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो आप वो ऊपर का अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे. अभी रोल्स लॉ फिर से एक बार लिखेंगे, रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. अब हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और सारी चीजें लिखेंगे. ठीक है, चलो वंस मोर क्या देंगे? एडी Rolle's law. Rolle's law for solution containing a volatile solute. Rolle's law for solution containing volatile solute in volatile solvent. Rolle's law for the solution containing volatile solute in volatile solvent. This is the Rolle's law. बोलो, Rolle's law for the solution containing volatile solute in volatile solvent. What is the Rolle's law? लिखो statement. Law states that, आप एक बार बता दीजिए मुझे, what is PA? क्या ये? Partial vapor pressure of, अच्छा लिखो बेटा, क्या? लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द partial vapor pressure of any volatile component in solution is equal to the product of
vapor pressure of that component is equal to the product of vapor pressure of that component in vapor pressure of that component in pure state is equal to the product of vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component in solution and mole fraction of that component in solution. Mole fraction of that component in solution. ठीक है, उसके नीचे लिखो consider a solution containing two volatile component A and B, two volatile component A and B. Let PA0 and PB0, let PA0 and PB0 are vapor pressure of A and B in pure state respectively, and PA and PB are partial vapor pressure of A and B. PA and PB are partial vapor pressure of A and B. PA0 and PB0 are vapor pressure of A and B in pure state respectively, and PA and PB are partial vapor pressure of A and B in solution. Partial vapor pressure of A and B in solution. PA0 and PB0 are the vapor pressure of A and B in pure state, and PA and PB are vapor pressure of A and B in solution. ठीक है, vapor pressure of A and B in solution. समझ लो, vapor pressure of A and B in solution. Therefore PA is equals to, अच्छा ये हो गया, PA0 PB0 are the vapor pressure of A and B in pure state. PA and PB are the partial vapor pressure of A and B in solution. And let XA and XB are mole fraction of A and B in solution. XA and XB are mole fraction of A and B in solution. XA and XB are mole fraction of A and B in solution. Okay? XA and XB are mole fraction of A and B in solution. Therefore, by Rolle's law, बताओ क्या रहेगा Rolle's law से? First, PA is equals to ए बोमला की PA0 into XA, और इसका क्या रहेगा? PB is equals to, जल्दी, PB0 into XB. This is equation 1 and this is equation 2. Once more, PA0 into XA, PB0 into XB. Once more, PA0 into XA, PB0 into XB. और अब मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं कैसे डिनोट करूं? PT. Once more, what is PT? Total vapor pressure of solution is equal to क्या रहेगा? PT is equals to, जल्दी,
PA plus PB. PT is equals to PA plus PB. What is PA? Yes, PA is a partial vapor pressure of A. बराबर? In solution. But what is the formula PA? What is PB? That gives you PT. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल 3 बार इसको भी लिख के लाना है और पूरा लर्न करके लाना है यार. ऐसे गधे जैसे नहीं रहना आपने, कुछ तो भी करके दिखाना है. ठीक है. तो कल हमने लिमिटेशंस ऑफ VBT देखे थे.